नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री को, इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। चूँकि अपन ने आर्ट एंड कल्चर जो है उसके जितने भी टॉपिक्स थे उनके सभी के पीवाई की क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। और इसके अलावा राजस्थान जियोग्राफी के भी अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार अपन ने जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस करने थे वो अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं, टॉपिक वाइज कंप्लीट हो चुके हैं। और आज से राजस्थान हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक वाइज पीवाई के क्वेश्चंस बनेंगे, आज से अपनी वीडियोस आपको डेली शाम को 4 बजे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा जनपद एवं प्राचीन नाम, इसको प्रारंभ करते हैं। इस टॉपिक के जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस हैं आज की इस कक्षा में अपन कवर करेंगे। ये आपके राजस्थान अपडेट जीके के अनुसार होने वाले हैं। और इसके अलावा संक्षिप्त आपको व्याख्या भी इसके साथ में बताई जाएगी, जिससे जो महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट निकलते हैं, जो प्रश्नों आने संभावना रहती है सबसे ज़्यादा भर्ती परीक्षाओं में, तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो करते हैं आज की कक्षा को प्रारंभ बिना समय गंवाए। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर के आसपास केंद्रित था मालवों की शक्ति का केंद्र। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान में जनपद युग ईसा पूर्व 300 से ईसा पूर्व 200 तक रहा। यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की मालव जाति ने जयपुर के निकट बागरछल एवं सिवी नए नगरी चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाया था। देखिए, बागरछल जो था जयपुर के पास में, उस वहाँ पर मालव जाति ने जो था उन्होंने केंद्र बनाया था। और जो सिवी जाति थी उसने नगरी चित्तौड़गढ़ के आसपास को क्षेत्र अपना केंद्र बनाया था। तो मालव जाति का क्वेश्चन में पूछा है कि मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था? तो बागरछल जो जयपुर के निकट था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मालव भागकर नगर यानी टोंक आ गए थे और मालवों ने इस क्षेत्र में मालव नगर बसाया, जो अब कारकोट नगर के नाम से जाना जाता है, जो उनियारा तहसील में स्थित है। और कारकोट नगर को मालवों ने अपनी राजधानी बनाया था। कारकोट नगर को मालवों ने राजधानी बनाया था, मतलब मालवों की राजधानी क्या थी? कारकोट नगर, जिसको मालव नगर प्राचीन काल में कहा जाता था, और ये उनियारा तहसील में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। तो मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। कौन सा वेद? ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में आपको मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। और ये जो प्रश्न है ये 2 परीक्षा में पूछा गया है, एग्रीकल्चर ऑफिसर और JN डिग्री इलेक्ट्रीशियन में 2022 में। अगर बात करें ऋग्वेद में मत्स्य से संबंधित क्या है तथ्य, क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया है। राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार आधुनिक जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, देखिए अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेड़थल, तिजारा, करौली, भरतपुर, डीग जिलों में हुआ था मत्स्य जनपद का विस्तार। और मत्स्यों की प्राचीन राजधानी क्या थी? उपापलव्य कही जाती है। इनकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में है? तो राजस्थान में मत्स्य महाजनपद है सा अंग, अवंतीर, चेदी, ये राजस्थान में नहीं है। कौन सा है? मत्स्य। ऑप्शन नंबर 2 मत्स्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बेराट थी। ऑप्शन नंबर 2 विराटनगर या बेराट। अगला, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो वो थी अपने मत्स्य जनपद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्राचीन नाम के असुमेलित जोड़े को छांटिए। गंगा नगर को क्या कहते थे? योद्धे प्रदेश कहा जाता था, एकदम सही है। और भरतपुर को विराट नहीं करते थे, भरतपुर को विराट नहीं कहा जाता था, विराट जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। और जालोर को स्वर्णगिरी कहते हैं, उदयपुर में सिवी जनजाति जनपद था, एकदम सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो सूरसेन जो है, जो जनपद था, सूरसेन जनपद जो था, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ऑप्शन नंबर 1 मथुरा सूरसेन जनपद की राजधानी थी। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था।
भरतपुर, धौलपुर, डीग, करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिला का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध था वो इसी जनपद से था, और वो जनपद जो था सूरसेन, और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अगला, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग है। तो भरतपुर, करौली, धौलपुर का जो भूभाग है, भरतपुर, करौली और धौलपुर का जो भूभाग है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है अपने सूरसेन जनपद के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है। तो सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम जो स्रोत है वो क्या देखने को मिलते हैं? सिक्के। सीवी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों में सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। सीवी जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्कों पर किया गया है। इसके प्रारंभिक स्रोत सिक्के ही है ना। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को के जनपद के रूप में भी जाना जाता था। तो सीवी जनपद के रूप में भी जाना जाता था। अगला, उदयपुर का पुरातन नाम क्या था? तो उदयपुर को सीवी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3, सीवी उदयपुर को कहा जाता था। उदयपुर, सलीमर, चित्तौड़ इसके आसपास का क्षेत्र है। और इनकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका या मंझमिका भी थी, और जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी नामक गांव में देखने को मिलते हैं। मेव जाति के अधिकार में रहा था यह है, और अतः मेदपाट यानी मेवाड़ और प्रागवाट भी यह कहलाया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? तो नगरी जो है वो सीवी जनपद चित्तौड़गढ़ से संबंधित आती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के सीवी जनपद की राजधानी थी? तो मध्यमिका जो थी वो सीवी जनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नहर के अवशेष न से नहर है, न से नगरी, चित्तौड़गढ़ में नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो वो कौन सा नगर है? मध्यमिका नगरी जो है, मंझमिका जिसको बोला जाता है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी है और महाभाष्य में भी है, तो इसका उल्लेख है, और ये है मध्यमिका। देखिए, यूनानी राजा मिनेंडर ने 150 ईसा पूर्व मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में कर अपने राज्य की स्थापना की थी। इस संदर्भ में गार्गी संहिता और पतंजलि की के महाभाष्य और महाभारत में भी चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? तो अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में जो है वो अलवर, भरतपुर का जो प्रांत है यह सम्मिलित प्रांत देखने को मिलते हैं। भरतपुर, अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को क्या किया था? परास्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो कुषाण शक्ति को नष्ट करने में योधेय जो जनपद था ये सफल रहा था। योधेय जनपद की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी भाग, इसमें गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर का जो कुछ हिस्सा आता है, इसमें योधेय बलशाली गणतंत्रीय कबीले, सर्वाधिक गणतंत्रीय जनजाति के सिक्के का विस्तार था। योधेय उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। योधेय गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए। वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भाग में योधेय नामक गणतंत्री कबीले का शासन रहा था? तो योधेय उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी भाग में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योधेय प्रदेश कहा जाता था? तो गंगानगर, हनुमानगढ़ का आसपास का जो क्षेत्र है, थोड़ा बीकानेर का एरिया आता है, इसको योधेय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो है योधेय के। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 जांगल। बीकानेर की स्थापना राव बीकाने 1465 में की।
पहले राती घाटी तथा बाद में उनका घर के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर रियासत जंगल देश के नाम से भी जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो बीकानेर जोधपुर का जो इलाका है वो उस समय में जंगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे और राठौड़ों का आधिपत्य यहाँ पर हो गया था। अगला प्रश्न है, उससे पहले व्याख्या कि जंगल देश बीकानेर, नागौर, फलोदी आता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर यानी नागौर राजस्थान का धातु नगर जिसको बोला जाता है ये थी, और जिसका साम्य वर्तमान नागौर में प्रतीत होता है। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? तो ये नागौर का प्राचीन नाम था। ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? तो ढूंढाड़ जयपुर का प्राचीन नाम है। ढूंढाड़ की बात करें तो जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, उत्तरी टोंक क्षेत्र इसमें शामिल था। 1727 ईस्वी तक आमेर और 1727 ईस्वी से जयपुर इसकी राजधानी रही। वह इसका राजवंश कछवाहा कहलाता था। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जयपुर से टोंक का क्षेत्र लेकर अमीर खां पठान की नवाबी यहाँ स्थापित कर दी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता था। तो जम्बुक रण केशोराय पाटन जो है वो जम्बुक रण कहलाता था। प्राचीन काल में बूंदी में जो केशोराय पाटन है इसको रंतिदेव पाटन या आश्रम पट्टन में जम्बुक यानी रींछों की भरमार थी, अतः यह क्षेत्र जम्बुक रण कहलाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रयपट्टन की आधुनिक पहचान क्या है? तो आश्रयपट्टन है जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? केशोराय पाटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। उत्तर तोताद्री गलता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3, गलता को उत्तर तोताद्री कहते हैं। जयपुर के बनारस एवं मंकी वैली उपनामों से प्रसिद्ध। गलता को उत्तर तोताद्री यानी रामानुज संप्रदाय के दक्षिण भारत के तोताद्री मठ की तरह माना जाता है। अगला प्रश्न है, बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है या किस जिले का भाग है? बरसावाड़ा, तो बरसावाड़ा अजमेर जिले का भाग है। ऑप्शन नंबर 2, अजमेर जिला। कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित अजमेर स्थित टोडगढ़ का किले का मूल नाम बोराड़ा यानी बोरासवाड़ा था, जिस भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीन नाम बरसावाड़ा था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है? तो सीवी चित्तौड़गढ़ एकदम सही है। जंगल प्रदेश बीकानेर अर्बुद सिरोही को कहते हैं। सपादलक्ष सीकर और झुंझुनू। सपादलक्ष यानी जोधपुर बीकानेर नागौर का क्षेत्र आता है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरणीवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो सरणवाही जो है वो सिरोही को कहा जाता है। कर्नल टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी था। प्राचीन काल में आबू व सिरोही के क्षेत्र को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। गुर्जर मरु क्षेत्र का एक भाग था। देवड़ा राजा रायमल के पुत्र शिवभान ने सरवणा पहाड़ों पर एक दुर्ग स्थापित कर 1405 ईस्वी में शिवपुरी सरणवाही नगर नामक नगर बसाया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सीवी चित्तौड़गढ़ एकदम सही है। जांगल बीकानेर को और अर्बुद मत्स्य प्रदेश अलवर भरतपुर को कहते हैं, लेकिन अर्बुद देश जालोर को नहीं कहते हैं। अर्बुद प्रदेश सिरोही को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिरोही को। अगला, कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिले सुमेलित नहीं है? अर्बुद सिरोही को, सीवी चित्तौड़गढ़ को, सपादलक्ष अजमेर और नागौर का क्षेत्र है, और वागड़ जो है वो सीकर झुंझुनू। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान में जो है वागड़ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी इस टॉपिक्स के पीवाई के क्वेश्चंस थे अपन ने चर्चा कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसकी PDF आप टेलीग्राम से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।